बेस्ट ऑनलाइन बैच क्लास 9th के लिए 10th के लिए मैं तुम्हें बताऊंगा, ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। एक ऐसा बैच तुम्हारे लिए मैं लेके आया हूं कि जिसने बैच खरीद लिया भाई उसके 90+ पक्के हैं, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। उसको बताने से पहले मैं तुम्हें कुछ और बता देता हूं। बेस्ट ऑनलाइन बैच भाई, सीबीएसई ने अपना डेटा दिया। उस डेटा में बताया कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो हर साल सीबीएसई में क्लास 10th में पास होते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो बोर्ड में पास होते हैं। जानते हो कितने परसेंट बच्चे हैं? 93% बच्चे पास होते हैं हर साल। हां, पिछले 4-5 साल का डेटा अगर तुम उठा के देखोगे तो ये 93 ही रहता है, ना ये कम हो रहा ना बढ़ रहा। लेकिन मजे की बात यह यार, इट इज वेरी सरप्राइजिंग कि ऑनलाइन एजुकेशन आ गई है, एक्सेसिबल हो गई है एजुकेशन सबको, यूट्यूब पे सब पढ़ भी रहे हैं, बैचेस ऑनलाइन इतने आ चुके हैं, इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स भी, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स भी हैं, इतने बड़े बड़े टीचर्स भी हैं। स्टिल पासिंग परसेंटेज तो नहीं बढ़ रहा है। जो बच्चा पहले फेल हो रहा था वो अब भी फेल हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि फेल होने वाले बच्चे ने कोई 1000 रुपए का बैच लिया और वो पास होना शुरू हो गया, ऐसा नहीं हुआ। एक और मजे की बात मैं तुम्हारे साथ बता देना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं कि जो टॉपर्स है ना, जो 90+ स्कोर कर रहे हैं, उनका परसेंटेज ना हर साल पता है कितना रहता है? 8 से 9% रहता है। यह भी नहीं बढ़ रहा। यानी लगभग 8-9% या 10% बच्चे ही ऐसे होते हैं जो 90+ स्कोर करते हैं बोर्ड एग्जाम में। ना ये बढ़ रहा, ये भी उतना ही है। और इसमें भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स ना प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल से ज्यादा प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। और ये रेशो बढ़ के नहीं दे रहा है। मतलब हर साल बस 9-10% बच्चे ऐसे होते हैं जो 90+ स्कोर कर रहे हैं। इवन आफ्टर दे आर टेकिंग ऑनलाइन बैचेस, वो परचेज कर रहे हैं ऑनलाइन बैचेस, इतने बड़े बड़े टीचर्स से पढ़ रहे हैं, सब कुछ है, एजुकेशन है, एक्सेसिबिलिटी है। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ऐसा क्यों नहीं हो रहा? मजे की बात है कि अगर कोई बच्चा 40% नंबर ला रहा था तो क्यों वो 90% नंबर नहीं ला पा रहा? ऐसा बच्चा तुमने देखा कि किसी टीचर से पढ़ के कोई बैच लेके पहले 40% पे था, अब 90 पे पहुंच गया, 90 छोड़ो 80 तक लाने लगा? ऐसा नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता तो सीबीएसई के डेटा में दिखने लग जाता, पासिंग परसेंटेज बढ़ जाता। लेकिन जो बैच आज मैं तुम्हें बताऊंगा ना, वहां ये पॉसिबल है। वहां तुम 40, 50, 60% वाले अगर हो, 90 तक पहुंचोगे, गारंटी है मेरी। वो बैच तुम खरीदना। उसे बताने से पहले मैं तुम्हें एक और फैक्ट बताता हूं। जानते हो पूरी दुनिया में सिर्फ हमारा देश ऐसा है जहां हमारी कोचिंग इंडस्ट्री करोड़ों अरबों रुपए की है, और जो कि पढ़ाते किस चीज के बारे में? जो कि किसी स्कूल की कोचिंग दे रहे होते हैं, 10th 12th के एग्जाम की कोचिंग दे रहे हैं, किसी एंट्रेंस एग्जाम की, आईआईटी जेईई नीट की, या फिर यूपीएससी की कोचिंग, जिसमें 99% चांसेस तो फेलियर के हैं। और वो कोचिंग इंडस्ट्री हमारी इतने मास लेवल पे है, इतने बड़े लेवल पे है, किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कराने के लिए इतने मास लेवल पे करोड़ों अरबों की कोचिंग होती है। ये सिर्फ हमारे यहाँ है। बाकी देशों में भी कोचिंग इंडस्ट्री है, एडटेक है, लेकिन वो पता है कैसी है? जैसे मैं अगर यूएस की बात करूं तो यूडेमी, कोसेरा, तुम ये वेबसाइट है, तुम इनकी एप्लीकेशन है, इनके ऊपर जाके देखना, इन ब्रांड को, इन कंपनीज को देखना, वो पता है क्या सिखा रही है? वो ये सब की तैयारी नहीं करा रही है किसी एंट्रेंस में कैसे जाना है, कैसे तुम्हें स्कूल लेवल पे 10th में टॉप करना है, 12th में टॉप करना है। वो ये कोर्स नहीं बेच रहे हैं। वो पता है क्या बेचते हैं भाई? वो स्किल्स पे काम करते हैं। जाके चेक करो ना, सब कुछ गूगल पे है। आई एम स्पिटिंग द फैक्ट्स ओनली, जो है बस मैं पढ़ के तुम्हें बता रहा हूं वहीं से। भाई वो लोग क्या बेच रहे हैं? वो स्किल्स पे काम कर रहे हैं। एआई के कोर्सेज हैं, कोडिंग के कोर्सेज हैं, वहां पे सॉफ्ट स्किल्स सिखा रहे हैं, या फिर आइल्स एंड टॉफल जो एंट्रेंस है भी, जो भी बाहर पढ़ने के लिए, उस तरह के कोर्सेज वो ऑफर कर रहे होते हैं। तो फर्क है भाई, फर्क है। ये सिर्फ हमारे ही है। अब चलो बात करते हैं उस कोर्स की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो तुम्हें खरीदना चाहिए अगर तुम अपनी 9th 10th में टॉप करना चाहते हो। इनफैक्ट 11th 12th वाले भी ये कोर्स खरीद के टॉप कर सकते हैं। तो भाई एक अच्छा कोर्स होना कौन सा चाहिए? किस कोर्स से तुम टॉप कर सकते हो? टॉप करने के लिए चाहिए क्या है 90+ के लिए, जो मेरे इस कोर्स में है, जो मैं तुम्हें अब देने वाला हूं। तो भाई उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो 1000-2000 रुपए का कोई कोर्स खरीद लो, ठीक है? कोर्स खरीद के डाल दो, आधा काम तो यहीं पर हो गया, 50% काम तो यहीं हो गया। कोर्स खरीद लेना, एक अब तो सक्सेस की गारंटी हो गई, ठीक है। दूसरा काम ये करो कि शुरुआत में जो भी उस कोर्स के वीडियो हो, लेक्चर हो, उनको शुरू में 2-4 वीडियो देखो, और उसके बाद फिर सारे छोड़ दो, बैकलॉग बना लो। क्या करो? बैकलॉग बना लो। तो बैकलॉग बना लो, ये काम कर लो। तीसरा ये करो, प्रैक्टिस बिल्कुल मत करो। प्रैक्टिस मत करो, बस आंखों से बैठ के जो टीचर है, जो एजुकेटर है, तुम्हें पढ़ा रहे ना, उनको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखते रहो, मजे में उनकी बातें सुनते रहो, उनके जोक्स सुनते रहो, जो जो वो सुना रहे हैं, उनके वो डबल मीनिंग जोक्स वगैरह सब सुनते रहो, मजे लेते रहो। उनके वीडियो के ना एडिट्स काट के
वो डालो मस्त यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे। ये तरीका होता है। ये तरीका क्या है? ये बढ़िया तरीका है। और फिर मैराथन लो लास्ट में। एक और पॉइंट, लास्ट में जब एग्जाम आ जाए सर पे, तो मैराथन उन्हीं टीचर्स का मैराथन जो कि फ्री में मिल जाएगा तुम्हें, है? हाँ, ऐसा ही होगा। फ्री में मिल जाएगा तुम्हें, वही मैराथन तुम यूट्यूब पे देख लेना, और उसमें भी आराम से बैठ के ऐसे करके देखते रहना। मस्त तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका। 90+ आ जाएंगे ना ऐसे? 90+ ऐसे आ जाएंगे ना? नहीं बाबू, ऐसे तो नहीं आएंगे, ऐसे तो सवाल ही पैदा नहीं है। होता तो यही है ना, होता तो यही है। कोर्स खरीद के सोचते हैं कि यार अब तो जिंदगी बदल जाएगी, अब तो हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, सिर्फ 1000 रुपए का ही तो दे रहे हैं, सिर्फ 2000 रुपए का ही तो दे रहे हैं, पूरे साल की कोचिंग, ओहो। ये मन में रख के कोर्स खरीद लिया, क्या आधी कामयाबी मिल गई है। बट हुआ क्या? कोर्स तो खरीदा, क्लासेस करी, हाँ करी, 2-4 करी, 5 करी, फिर बैकलॉग बन गया। क्या उन क्लासेस का होमवर्क किया? नहीं। कंसिस्टेंसी के साथ होमवर्क किया, कंसिस्टेंट रहे? नहीं। क्या प्रैक्टिस करी? नहीं। क्या करते करते एग्जाम आ गए? हाँ। फिर एग्जाम में दोबारा उन्हीं एजुकेटर से या किसी और से मैराथन क्लासेस लेने लग गए? हाँ, ये करने लग गए। खुद की प्रैक्टिस नहीं कर पाए, फॉर्मूले याद किए? नहीं। खुद पे ध्यान दिया कि कमजोरी कहां थी, खुद का एनालिसिस किया, इंट्रोस्पेक्शन किया? नहीं किया सर सेल्फ एनालिसिस तो किया ही नहीं कि कमी कहां थी मेरे अंदर, कौन से सब्जेक्ट में मैं कमजोर था। मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि मेरे आसपास वाले क्या कर रहे हैं, मेरे दोस्तों ने कौन सा कोर्स खरीदा, अगर उन्होंने खरीदा है तो मैं भी खरीदूंगा। मेरे पास मैसेजेस आते हैं, डीएम आते हैं, सर पैसे दे दो। क्यों दे दो पैसे? सर 1000 रुपए तो मांग रहा हूं, दे दो 1000 रुपए। क्या करोगे 1000 रुपए का? सर फला कोर्स खरीदना है, आखिरी डेट आ रही है, वो कोर्स नहीं खरीदा तो फिर मैं टॉप नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे बच्चे, ये स्टूडेंट मेरे से ये पूछते हैं, सर क्या बिना वो कोर्स खरीदे पास हो सकता हूं? यहां तक नौबत आई हुई है, ये मैं तुम्हें सच बता रहा हूं। लेकिन अब मैं तुम्हें वो कोर्स बताने जा रहा हूं जो तुम्हें खरीदना है, जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। क्या है वो कोर्स? ये रहा कोर्स। तो जी पेश है आपके सामने वो कोर्स जिसका नाम है स्वयं कोर्स। साल अपने आगे सेशन डाल लेना, स्वयं कोर्स 26-27 तुम्हारे लिए। स्वयं का मतलब क्या होता है? खुद का कोर्स। क्या है इस कोर्स की खासियत और कितने का है, रेट भी बताऊंगा। देखना जरा स्वयं कोर्स क्या है और क्या इस स्वयं कोर्स से 90+ आ सकते हैं। पूरा शेड्यूल, पूरा तरीका, सब कुछ तुम्हारे लिए बना दिया है। एक एक करके सुनते जाओ, ध्यान से देखते जाओ। क्या? मैथ्स को कैसे पढ़ना है स्वयं कोर्स में। उससे पहले, स्वयं कोर्स को खरीदने से पहले कुछ बातें हैं जो फॉलो करनी होंगी, कुछ बातें जो तुम्हें फॉलो करनी होंगी स्वयं कोर्स से पहले, वो देख लो पहले। डोंट रिवील योर प्लान। अपना प्लान फैमिली तक को मत बताना कि तुम तैयारी कैसे करने जा रहे हो। नंबर 2, बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट नहीं रह सकते तो मत लो ये कोर्स, तुम्हारे लिए नहीं है भाई। तुम 90+ का सपना छोड़ दो फिर, अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं रह सकते हो। नंबर 3, टेक ऑल द वीकली टेस्ट सीरियसली। जो जो टेस्ट होंगे तुम्हारे स्कूल के अंदर, ट्यूशन में, कहीं पे भी, खासतौर से स्कूल में, सीरियसली लेना। नंबर कम आए ना तो शर्म कर लेना, कि सोचने में मजबूर हो जाने, कम आए तो कैसे आए, दिल पे लेना, ईगो पे लेना, थोड़ा प्रेशर जरूरी होता है। डोंट स्टडी 8 to 10 आवर्स। इस कोर्स को देखने के बाद एकदम आज 8 से 10 घंटे पढ़ने का सोच भी मत लेना, जिसे कहते हैं ना, सोच भी मत लेना। कोई जरूरत नहीं 8 से 10 घंटे पढ़ने की। आ जाओ अब कोर्स में क्या है, क्या क्या करना है तुम्हें इस कोर्स में। पहले मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स को, तुम्हारी मैथ्स कितनी वीक है, कितनी स्ट्रांग है, वो तुम्हें पता होगा, लेकिन एक चीज है, उसे स्ट्रांग करने का तरीका मैं बताता हूं। कि अगर तुम्हारी मैथमेटिक्स वीक है तो एक बड़े भाई के तौर पे सालों का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो निचोड़ के तुम्हारे आगे रख रहा हूं स्वयं कोर्स के अंदर। क्या है? फॉर्मूले पक्के करो भाई। मैथ फॉर्मूलों का खेल है। दूसरा, कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। बोर्ड मास तुम्हें पता होना चाहिए, कैसे कैलकुलेशन होगी, नीचे से डिवाइड कैसे होगा, मल्टीप्लाई कैसे होगा, परसेंटेज कैसे निकलेगी, टेबल्स याद होनी चाहिए। ये छोटी छोटी बेस स्ट्रांग करो। सर कहां से करो? यूट्यूब पे वीडियो देख लो, फ्री में अवेलेबल है, दुनिया भर के टीचर्स ने बना रखी है। अपना खुद का स्वयं का कोर्स है, खुद को मैं खुद ही स्ट्रांग करूंगा, कोई और आके नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। किसी से शिकायत भी मत करना, किसी टीचर से भी, कि तुम्हारा कोर्स लिया था कुछ नहीं हो पाया, यह भी मत बोलना। तुमने क्या करा, तुम अपने बारे में देखो, तुमने क्या सोचा अपने बारे में। सिर्फ किसी का कोर्स खरीद के कामयाबी थोड़ी मिलनी थी। यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, कैलकुलेशन देखो, फॉर्मूले देखो, एंड प्रैक्टिस की प्रैक्टिसिंग। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी बढ़िया मैथमेटिक्स होगी, मैथ से दोस्ती हो जाएगी। नंबर 2, साइंस कैसे पढ़नी है। अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिस एंड वॉच एक्सपेरिमेंट वीडियोस। कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना, तोड़ तोड़ के पढ़ना है, समझना है। सिर्फ समझना ही नहीं,
बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं, मेरे को बड़ा मजा आता है वो वीडियोस देखने में। वॉच करो एक्सपेरिमेंट के वीडियो, जितने एक्सपेरिमेंट हो केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, सबके वीडियोस देख डालो। वीडियो देखने से क्या होगा सर? रटना नहीं पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, कम से कम समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या हुआ था, कौन सा कैल्शियम लगाया था, कौन सा मैग्नीशियम लगाया था, सब पता चल जाएगा। और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस इज मस्ट, प्रैक्टिस तो करनी है, लिख कर तो देखना ही है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, इंग्लिश टेंसेस, वॉइस, प्रेपोजिशन एंड लर्न वोकैब डेली। पूरी ग्रामर नहीं पढ़ सकते ना, कोई नहीं, मैं पढ़ाता हूं ना तुम्हें इंग्लिश, टेंशन मत लो, पूरी ग्रामर पढ़ने को नहीं कह रहा, सिर्फ ये करना, टेंसेस, वॉइस, प्रेपोजिशंस और वोकैब डेली लर्न करनी है। इंग्लिश पे सबसे ज्यादा ध्यान देना। क्यों? क्यों पूछो क्यों? इंग्लिश आती होगी ना बाबू, साइंस में भी अच्छे आंसर इंग्लिश में लिख पाओगे। अगर तुम्हारा साइंस इंग्लिश में है तो इंग्लिश में तो आंसर लिखना होता है। साइंस की किताब भी तो इंग्लिश में ही होती है, तुम्हारी मैथ्स इंग्लिश में तो वो भी तो इंग्लिश में ही होगी ना। जब इंग्लिश ही नहीं आती, आधों की तो प्रॉब्लम यही है कि उनको इंग्लिश नहीं आती है, उन्होंने इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया है, और फिर कहते हैं सवाल नहीं समझ में आया, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। तुम्हें टीचर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम्हें इंग्लिश आती है, साइंस को पढ़ने में, सोशल साइंस को पढ़ने में, और कोई भी थियोरी सब्जेक्ट पढ़ने में। सिर्फ मैथ्स एक ऐसा है जहां ठीक है टीचर की जरूरत पड़ती है, बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं पड़ती। अगर तुम्हें इंग्लिश अच्छी आती है, 10th लेवल की मैं बात कर रहा हूं, 10th लेवल की मैं बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो इंग्लिश को पक्का करके रखना है। अभी लास्ट में एक और लाइफ सेविंग बात बता के जाऊंगा तुम्हें, जो तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे करियर में बहुत काम आएगी। रुक जाना, पूरा देख लेना, आगे बढ़ जाना। सोशल साइंस को पढ़ने के लिए वॉच वीडियोस ऑफ द इवेंट्स। महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च कहां निकाला था, कैसे निकाल रहे थे, वर्ल्ड वॉर कैसे हो रहा था, सबके वीडियोस देख डालो। वीडियोस देखो, पढ़ो मत, वीडियोस देखो पहले। वीडियो देखोगे पढ़ा हुआ याद रह जाएगा, विजुअलाइजेशन ज्यादा अच्छा हमारे माइंड में इंस्टॉल होता है, ठीक है। तो वीडियोस देखने इवेंट्स के, लर्न डेट्स, मैप्स एंड फोकस ऑन कीवर्ड्स। डेट की एक अलग से बुक बनाओ, मैप की अलग से बुक बनाओ, वहां प्रैक्टिस करना है। ये स्वयं का कोर्स है, स्वयं का कोर्स है। मैं खुद को बदलूंगा खुद से, कोई कुछ भी कहे, ये वो स्ट्रैटेजी है जो मुझे 90+ दिलाएगी। एंड फोकस ऑन कीवर्ड्स, जो भी सोशल साइंस में कीवर्ड्स है, अलग से एक कॉपी होनी चाहिए। वो कॉपी तुम आराम से देख लोगे, एकदम से प्रैक्टिस होगी, तुम्हारी रिवीजन होगी। कभी भी एग्जाम से पहले उठा के देखोगे, उस चैप्टर की तुम्हारी रिवीजन होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट, हिंदी या कोई भी और दूसरी लैंग्वेज है, संस्कृत हो गई, उर्दू हो गई, तमिल हो गई, जो तुम्हारे पास है, बंगाली हो गई। अंडरस्टैंड एंड लर्न डिफिकल्ट वर्ड्स, नो अबाउट द पोइट्स लाइफ, राइट एज मच एज यू कैन। पोइट की लाइफ को पढ़ना, पोइट कौन थे कि जिसने ये पोएम लिखी है, ये चैप्टर लिखा है, उससे याद रहता है। फिर वो चैप्टर पोएम को करना आसान होता है, क्योंकि वो उससे एसोसिएट करके हम उसको देख पाते हैं। साथ ही डिफिकल्ट वर्ड्स पे हमेशा फोकस करना। जितना लिखोगे, बिना लिखे थियोरी सब्जेक्ट कामयाब नहीं है। जितना जिसको लिखने की आदत होगी, वो उतना बढ़िया पेपर बना के आएगा, पेपर में लिख कर आएगा, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट, कीप योर फोकस ऑन एनसीईआरटी। फोकस तो एनसीईआरटी पे रखो। हाँ, अभी बोलोगे कि सर मैथ्स का पेपर टफ आया था, भाई पहले एनसीईआरटी पक्का करना है, उसके बाद अदर चीजों पे जाएंगे। देन रिवाइज क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस मैनुअल। किसके? सीबीएसई के। सीबीएसई की वेबसाइट पे आपको क्वेश्चन बैंक उनका खुद का मिलता है, जिसमें से तुम्हारा लास्ट ईयर का पेपर भी था, कई क्वेश्चन उसमें से थे। तो क्वेश्चन बैंक अच्छा खासा टफ होता है, प्रैक्टिस मैनुअल अच्छा खासा टफ होता है, वो तुम्हें सीबीएसई का वो दिन निकाल, वो उसमें प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस पीवाईक्यू, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। देन अगर टाइम मिलता है, बचता है, देन तुम्हें अदर बुक्स की तरफ जाना है। फिर अदर बुक्स की तरफ जाना है, किसी और राइटर की, मैथ्स के लिए, साइंस के लिए तुम अदर बुक्स की तरफ जा सकते हो। बाबू ये जो मैं तुम्हें पूरा ये तरीका बताया ना स्वयं कोर्स का, ये वो तरीका है जो 90+ दिलवा के रहेगा। ये दिलवा के रहेगा। तुम्हें एनालाइज खुद करना होगा कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, और पढ़ने का तरीका इससे बेस्ट नहीं हो सकता। हर सब्जेक्ट का मैंने अलग से तरीका बताया है। कोई सब्जेक्ट अगर तुम्हारा अलग हो, जिसमें और दिक्कत आ रही हो, किसी और क्लास के हो तुम, वो भी बता देना, मैं उसका भी तरीका बता दूंगा। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। सर इस कोर्स की फीस क्या है? इस कोर्स की फीस है, इस कोर्स की फीस है, इस कोर्स की फीस है तुम्हारा डेडिकेशन। तुम डेडिकेशन दे दो अपना, बस डेडिकेटेड हो जाओ। कोई फीस नहीं, कोई पैसा तुम्हें 1000-500 कुछ नहीं देना पड़ता, लेकिन सबसे कीमती चीज डेडिकेशन देना पड़ेगा। अपने अंदर डेडिकेशन लाओ। क्या तुम इस कोर्स को करने के लिए तैयार हो? क्या वाकई में कसम खाओगे कि हां मैं अब ऐसे पढ़ूंगा? मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे सर पैसे दे दो, हाथ नहीं फैलाऊंगा मैं। ये हाथ कभी मत फैलाना किसी के आगे। मुझे मैसेज आते, तकलीफ होती है, इतनी कम उम्र में हाथ मत फैलाओ, कभी नहीं, कभी हाथ मत फैलाना किसी के भी आगे। तुम मजबूत बनोगे, खुद से मेहनत करो। वो भी 1000-500 रुपए के लिए हाथ फैलाओगे, वो भी इन सब चीजों के लिए, पढ़ने के लिए।
जो चीजें तुम्हारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, यू डोंट नीड टू डू दैट। तुम्हें नहीं है जरूरत, तुम ये सब चीजें करो और देखो तुम्हारे रिजल्ट्स कितने शानदार बनते हैं। कमेंट में लिख देना यस आई विल डू, यस आई विल डू। मुझे पता चल जाएगा कि कितने हैं ऐसे जो इस कोर्स को, स्वयं कोर्स को करने के लिए तैयार है और 9th 10th इवन 11th 12th में भी झंडा गाड़ने के लिए तैयार है। इवन 8th 7th जो भी क्लास में तुम पढ़ते हो, सबका ये सेम कॉन्सेप्ट है, सेम फंडा, ये तुम कर सकते हो। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने कहा था कि लास्ट तक रुकना, लाइफ चेंजिंग चीज है। आज के जमाने में जिसने ये काम कर लिया उसका करियर तो टॉप पे, अदरवाइज वो बहुत प्रॉब्लम में आने वाला है आने वाले सालों में। तुम्हारे पास स्किल्स होनी चाहिए, तुम्हारे पास एआई का ज्ञान होना चाहिए और एक डिग्री होनी चाहिए। जिसके पास ये तीन चीजें ना भाई, जिसके पास ये तीन चीजें हैं, मैंने बोलता हूं 3 पिलर्स ऑफ सक्सेस। क्या बोलता हूं मैं इसे? 3 पिलर्स ऑफ सक्सेस। कि सक्सेस के 3 पिलर हैं आज के जमाने में। अगर तुम्हारे पास डिग्री है, स्किल्स नहीं है, एक स्किल्स का भी मतलब क्या कॉमन स्किल्स है? इंग्लिश आती है तुम्हें? नहीं आती, कोई नहीं पूछेगा भाई, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, कॉमन स्किल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई की नॉलेज है? नहीं सर एआई क्या होता है हमें तो पता ही नहीं है। भाई एआई के छोटे छोटे कोर्सेज करते हुए चलो। ये जो कोर्सेज के नाम पे तुम इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करोगे ना अपनी पढ़ाई के, कोई फायदा नहीं है। 10th क्लास का वो बच्चा ज्यादा बेहतर है जो 80% नंबर लाए एक बार को, लेकिन उसको एआई का नॉलेज हो, उसकी इंग्लिश बड़ी खतरनाक हो और साथ में अब वो इस लायक हो कि कहीं आगे परस्यू करके कोई डिग्री ले ले, कोई सी भी डिग्री ले ले, इंजीनियरिंग की ले ले, किसी और बीए वगैरह की डिग्री ले ले, बीएससी कर ले, कुछ भी कर ले। ये 3 चीजें अगर उसने कर रखी हैं भाई, उसका करियर शानदार होने जा रहा है, शानदार होने जा रहा है। तुम इन 3 चीजों पे फोकस करना, इंग्लिश, एआई और डिग्री, ये तुम्हारा गोल होना चाहिए। ये गोल ऐसा है मेरा भाई, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं, एक गरीब परिवार से आता हूं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली। मैं समझता हूं कि पैसे का क्या रोल होता है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कभी जीवन में ना किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये 3 चीजों पे अभी से फोकस करके चलना। तुम्हें स्वयं कोर्स कैसा लगा मुझे जरूर बताना, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, और उन तक भी पहुंचाना जिनको लगता है कि कोर्स है तो टॉप है, कोर्स नहीं तो टॉप नहीं, उनके पास ये वीडियो जरूर जानी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर लव। उम्मीद करता हूं तुम जरूर जीवन में बहुत कामयाब रहोगे। पूरे साल में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, इंग्लिश की तैयारी बहुत बढ़िया से करवाऊंगा, साथ में स्पोकन के लिए कुछ और भी तुम्हारे लिए कर रहा हूं, वो सब भी तुम्हारे लिए बहुत जल्द लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।